इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह गली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता जीवन बह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का अब मृत्यु आई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे। अपने को पहचाने यहाँ और सबसे मांगे विदाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। पुण्य के कार्य करने वाले दुर्लभ होते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पुण्यशाली हैं, क्योंकि पाप के कार्यों में तो दुनिया लगी हुई है। यहाँ पर वही आ पाते हैं जो बहुत पुण्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, महासौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे अवसर बिरले ही लोगों को मिलते हैं। पहले लोग दान नहीं करते थे। पहले सिद्ध चक्र विधान जब होते थे, लोग कोपर में द्रव्य रख लेते थे, उदक चंदन अर्घ पढ़ के वो चढ़ा देते थे। पहले ना इतने प्रतिष्ठाचार थे, ना महाराज आदि आरी का संग थे, और इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लोग ऐसे ही अर्घ चढ़ के सिद्ध चक्र विधान पूरा हो जाता था उनका। सिद्ध चक्र अर्घ चढ़ा दिया और हो गया सिद्ध चक्र विधान। अब इतनी व्यवस्थाएं सब उपलब्ध हैं, सब चाहते भी हैं कि हम करें, लेकिन कुछ ना कुछ किसी की मजबूरी रहती है। अष्टमी का पर्व एक ऐसा अवसर आता है जो आएगा चले जाएगा, लेकिन भाग्यशाली वही हो पाते हैं जो ऐसे अवसर पर दान देकर उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल जाती है। आप तो सब जानते हैं कि आज कोई की प्रसिद्धि देखो, हमने देखा है सामान्य व्यक्ति रहता है उसको कोई नहीं चाहता, लेकिन जो दान करता है तो उसको सब चाहने लग जाते हैं। उसके कितने सारे तो रिश्तेदार हो जाते हैं, पूरे सब कहते हैं वो जो कोई दान देता है तो सब कहते हैं वो हमारा रिश्तेदार है, और गरीब आदमी से सब दूर भागने लग जाते हैं। यानी कोई अच्छा काम करता है, दान त्याग, कोई साधु बन जाता है तो कितने सारे उसके परिचित रिश्तेदार हो जाते हैं, और एक घर छोड़ता है तो 1008 घर तैयार हो जाते हैं। और एक माँ को छोड़ते हैं जो साधु बन जाते हैं, त्यागी व्यक्ति बन जाते हैं। एक माँ को छोड़ते हैं तो 108 माँ तैयार रहती हैं। रहती कि नहीं, कितनी सारी माँ होती हैं। इसलिए आप लोग इस अवसर पर अगर चूक गए तो पछताओगे, क्योंकि फिर अष्टमिका तो आएंगी, लेकिन कब आएंगी? चातुर्मास के बाद आएंगे। और अष्टमिका में कहाँ रहेंगे हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि चातुर्मास दीपावली हुई उसके बाद बिहार प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए संत तो आते हैं चले जाएंगे, लेकिन किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे। कई लोग देखो कोरोना काल में कितने सारे लोग चले गए, धन छोड़ के चले गए। एक व्यक्ति, अभी घटना घटी होगी, आपने सुनी होगी कि जैन समाज का एक व्यक्ति था, अकेला रहता था, उसकी किस प्रकार से उसकी हत्या कर दी गई, पूरा धन ले गए वो। यानी धन भी चला गया और तन भी चला गया। आप बताओ, अगर वो दान कर देता तो कितनी प्रसिद्धि मिलती और कितना अच्छा कार्य होता। तो इस प्रकार से आप लोग भी, उस घटना ऐसी एक और घटी थी,
सैपुरा बिटोनी में भी एक घटना ऐसी घट चुकी है। ऐसे ही व्यक्ति अकेला रहता था, जैन था। और भी बासोदा में भी एक ऐसी घटना घटी थी, वो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने सुनाई थी। और गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे, खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे। अपने धन का दान करे जो भव भव में संग लगे। अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से। डर के भोग भोगो जब भी तो डरते हुए भोग भोगना चाहिए। दान प्रीति से सब करना। तो दान के जो प्रकार लिखे हुए हैं वो इसलिए लिखे हैं, परिग्रह जो जोड़ता है उसके लिए थोड़ी सी प्रसिद्धि तो मिल जाती है। लोग देखते हैं कि आपके पास बहुत अच्छी कार है, लेकिन जो दान करता है उसकी चारों ओर प्रसिद्धि फैलती है। जो त्याग करता है ले लेता है, तो आप लोग दर्शन करने जाते हैं और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं कि हम उनका समागम प्राप्त करें, तो दान करने वाला महान बनता है। इसलिए स्व और पर के उपकार के लिए अपने धन का त्याग करना ही दान कहलाता है। कोई दानी है, कोई प्रिय बोलने वाला है, किंतु दानी और प्रिय बोलने वाले लाखों में भी दुर्लभ हैं। लोग उदासीन हो जाते हैं जब दान की बात आती है। अभी तो हमने दिया था, एक व्यक्ति ने आचार्य ऋषि के चतुर्मास का कलश लेने का मन बनाया। उसने कहा अपने पास तो कुछ है नहीं, अब कैसे लेंगे, कलश तो लेना है। अब उसने सोचा एक जमीन है वह बेच देंगे, लेकिन कलश तो जरूर लेंगे। उसने मन बना लिया और आचार्य ऋषि के चतुर्मास का कलश ले लिया। कुछ दिन बाद उस कलश का चमत्कार ऐसा हुआ कलश लेने का कि उसके पास इतना धन आ गया कि वो जमीन भी नहीं बेचना पड़ी और उसका जो कलश की राशि थी वह भी चुक गई। कल ही हमें एक व्यक्ति बता रहे थे और वो कह रहे थे, महाराज जी मैंने दान देना था मेरे लिए, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं, सब जगह बात जाती, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहीं की बात है। और उसने अपनी बात कही कि आचार्य भगवान ने संकेत दिया कि मंगलाचरण करना है और मंगलाचरण करना है, और हमने तो कुछ कम सोचा, लेकिन आचार्य ऋषि ने बोला कि बड़ा मंगलाचरण करना है। उस व्यक्ति ने आचार्य ऋषि की बात मान ली कि आचार्य ऋषि बोल रहे हैं तो कैसे हम बात नहीं माने उनकी। और आचार्य ऋषि की बात उसने मानी और बाद में उसने ये बताया कि महाराज जी जैसे ही हमने आचार्य ऋषि के समक्ष घोषणा की, जाने क्या से वो चमत्कार हुआ कि हमने पास इतना धन आने लगा कि आता ही चला जा रहा है। मैं अभी भी धीरे धीरे किस्तों में चुकाता जा रहा हूं और मेरे लिए जो डर लग रहा था, घबराहट थी, अब वह भी कम हो गई है। और आचार्य जी ने एक संकेत और दिया है कि एक और बड़ा काम करना है। तो ऐसे कई व्यक्ति हैं पूरे देश भर में जो हमें संस्मरण सुनाया करते हैं अपने, कि मैंने जब प्रतिमा के लिए मन बनाया तो मैं घबरा रहा था, डर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रतिमा विराजमान करवाने की भावना की तो एक किशनगढ़ वाले आते हैं। उन्होंने जब पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की छतरी बन रही थी, उन्होंने मात्र कितना दान दिया था? 2000 रुपए। कितना दिया था? 2000 रुपए। अभी उन्होंने कुंडलपुर में सुनाया हमारे लिए कि पहले तो हम ये बोलते थे कि बड़े बाबा की कृपा उनके ऊपर सबसे ज्यादा है और सबसे पहले उन्होंने बड़े बाबा के यहाँ दान दिया था, लेकिन जब उन्होंने खुद बोला तो बोले उस दिन की बात है कि आज तक मैं दान करने में कभी चूकता नहीं हूं और इतनी सुख समृद्धि और यश कीर्ति फैल रही है पूरे विश्व में, उनका नाम चलता है जैन भामा साहे के नाम से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश।